जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है आप सभी के लिए। एक नई वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे थे, वो भी इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे पिछले कई महीनों से। मतलब हर बार ये लग रहा था कि ये वैकेंसी अब आएगी, ये वैकेंसी अब आएगी। आप सभी के द्वारा कमेंट में भी पूछा रहा था। फाइनली इस वैकेंसी को अब ये आपको कह सकते हैं कि इसको लगभग ये इसका अंतिम पड़ाव पर है। अपने आपके सामने बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। हम बात कर रहे हैं, आप सभी को पता चल गया होगा अब तक कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से कि आपकी जो यूपी में जो होमगार्ड की वैकेंसी आएगी उसको लेकर के हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने बता दिया है। 50,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली। क्या ये भर्ती कांस्टेबल भर्ती से पहले आएगी या कांस्टेबल भर्ती इससे पहले आएगी, और इस वैकेंसी का जो आपकी आएगी होमगार्ड वाली, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, और इसमें किस किस को मौका मिलेगा, तो उस सभी चीजों की उन बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे एक जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने अपनी एक उसमें मीटिंग में बताया है कि नई एनरोलमेंट व्यवस्था शीघ्र तैयार की जाए। रिक्तियों की पूर्ति से उत्तर प्रदेश का होमगार्ड संगठन और अधिक प्रशिक्षित, सक्षम और जनसेवा के प्रति समर्पित स्वरूप में सामने आएगा। नई नामांकन व्यवस्था लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश का होमगार्ड बल और अधिक पेशेवर बनेगा तथा जनता की सेवा में पूर्ण समर्थन के साथ कार्य करेगा। अब बात आती है, देखिए यहां देखिए आप, ये जो आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं, मुख्य मुख्य चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपके जो होमगार्ड की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए अलग से नए बोर्ड का गठन होगा। लेकिन जो नए बोर्ड का गठन होगा वो आपकी जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आती है कांस्टेबल और एसआई की, उसके बोर्ड के सहयोग से होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुलिस भर्ती एवं प्रशिक्षण बोर्ड की मदद से गठित होगा नया बोर्ड। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं होमगार्ड के लिए 30 वर्ष की अधिकतम सीमा रहेगी। यानी कि जो पहले सीमा थी ना, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 वर्ष की इन्होंने बताया, ये जो पहले एज थी ये आपकी पहले 45 एज थी, जो घटा करके अब इन्होंने यहाँ पर कर दी है 30 वर्ष। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बताया कि होमगार्ड के रिक्त पदों पर पंजीकरण की प्रक्रिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा है होमगार्ड के रिक्त पदों पर पंजीकरण की प्रक्रिया यानी कि ओटीआर की तरह ही यहाँ भी कुछ व्यवस्था लागू होने वाली है। और इन्होंने आगे बोला है कि पंजीकरण की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने होमगार्ड के पंजीकरण के लिए पुलिस भर्ती एवं प्रशिक्षण बोर्ड के सहयोग से नया बोर्ड गठित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा है कि होमगार्ड के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष, देखो आप यहाँ देख सकते हैं कि 45 वर्ष से कम करके 30 वर्ष की जाए। उन्होंने चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, यानी कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं जिस तरीके से आपके कांस्टेबल और एसआई में पेपर होता है उसी तरीके से आपका होमगार्ड में भी अब आपका परीक्षा अनिवार्य करने और आपदा प्रबंधन से संबंधित अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को पंजीकरण में प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है। होमगार्ड में 2 चरण में 44,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी की जाएगी। गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में, यानी कि ये जो बताया उन्होंने डाटा, और यहाँ पर बताया है कि वर्तमान में 1,18,348 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 71,155 होमगार्ड सक्रिय हैं। ठीक है, यानी कि अब जो वैकेंसी खाली लगभग 50,000 के आसपास वैकेंसी खाली है, ये 2 चरण में पूरी होंगी। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि पहले चरण में कितनी वैकेंसी आएंगी। दूसरी बात मैं यहाँ पर बता दूं कि इन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि होमगार्ड के लिए युवाओं को अधिक अवसर दिए जाने की जरूरत है। अब बात करते हैं हम यहाँ, ये वही एक और न्यूज़पेपर है, कई सारे न्यूज़पेपर में निकली है। अब बात करते हैं कि आपके दिमाग में कुछ सवाल ये चल रहे होंगे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या होमगार्ड की भर्ती कांस्टेबल से पहले आएगी। इससे पहले मैं कुछ चीजें ये भी बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया होमगार्ड की वैकेंसी तो आएगी लेकिन हम तो फॉर्म नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि ये होमगार्ड की वैकेंसी है, हम कोई होमगार्ड के लिए थोड़ी ना बने हो। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिसको नहीं भरना है वो मत भरना, लेकिन एक बात गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं कि वो उनकी बात कर रहा हूँ जो कांस्टेबल का तो फॉर्म भरेंगे, उनको पुलिस की भर्ती कांस्टेबल की एसआई की देखनी है, लेकिन वो होमगार्ड का नहीं भरेंगे, वो बाद में जरूर पछताएंगे। क्योंकि होमगार्ड की आज के समय पर वो इतनी अच्छी जबरदस्त जॉब हो गई है। एक तो इसमें अच्छी खासी सैलरी, यानी कि एक कांस्टेबल के बराबर इसमें सैलरी देखने को मिलेगी आपको। क्योंकि आपको पता है कि देखो, हमारे अंदर सेवा का भाव होता है, लेकिन उसके साथ हमें एक पैसे की नीड भी तो रहती है। भाई पैसे के लिए ही तो हम सारी चीजें कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, बाकी हमें सेवा का मौका भी मिलेगा वहां पर। तो पैसा इसमें एक कांस्टेबल के बराबर रहेगा। साथ में इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि घर से ड्यूटी करने को मिलेगी आपको।
ठीक है, जो कि आपको कांस्टेबल में एसआई में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें मिलेगी। तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। ठीक है, अच्छी खासी जॉब रहने वाली है और इसका वैकेंसी आने दीजिए, तब देखना कि इसमें कितने लाख फॉर्म भरे जाते हैं, यहाँ पर नंबर भी नहीं पड़ेंगे। अगर कोई ये कहेगा ना कि मैं इसमें नहीं भर रहा, मत भरना, जो भरेंगे उनके नंबर भी नहीं पड़ेंगे इसमें, अच्छे तरीके से पढ़ने वालों का ही इसमें नंबर आएगा। और सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है इसमें, इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अगर आप 3 साल जॉब कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पर 3 साल जॉब कर लेते ना, अगर आप यहाँ पर 3 साल जॉब कर लेते हैं, तो आपको जो आपकी यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी आएगी ना कांस्टेबल की, उसमें आपको मौका मिलेगा और वहां पर छूट मिलती है आपको अच्छी खासी, बहुत कम नंबर लाने के बाद भी आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप पिछली वैकेंसी उठा करके देख लीजिए, उनकी जो कट ऑफ है कितने पर किस किस तरीके से गई है। ठीक है, अब बात आती है कि जो आप यहाँ पर आपके कुछ डाउट हैं कि भैया सिलेबस में क्या रहेगा, तो देखो मैं आपको बता दूं। सिलेबस में आप सभी को पता है कि जो हमारा यूपी पुलिस का जो बेसिक सिलेबस है, चाहे कांस्टेबल हो या आपका एसआई हो, तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, एक आपको सभी को पता है, एक तो आपकी हिंदी है, ठीक है, और एक आपका मैथ है, और एक आपकी रीजनिंग है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, और एक आपकी बची जीके। आप केवल इन 4 सब्जेक्ट को तैयार कर लीजिए, और जो ऐसा ये कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी की तैयार हो ही रही है। अलग से आपको कुछ भी नहीं पढ़ने को मिलेगा। अलग से अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें 10-5 नंबर की इधर से उधर कुछ मिली, तो वो सबके लिए नहीं होंगी, केवल और केवल आपके लिए नहीं होंगी। ठीक है, तो उसकी टेंशन छोड़िए सिलेबस की, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपी के अंदर कोई वैकेंसी निकलती है, ये 3-4 सब्जेक्ट मेरे 3-4 सब्जेक्ट हैं, इनको आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। अब बात ये आती है कि क्या होमगार्ड की भर्ती कांस्टेबल की भर्ती से पहले आएगी, तो देखो एक बात बताऊं मैं, अभी इस होमगार्ड वाली वैकेंसी में अभी इसमें एक नए बोर्ड का गठन होना है। किसका? एक नए बोर्ड का गठन होना है। साथ में ही प्लस एक चीज और यह है कि यहाँ पर एक ओटीआर की तरह ही एक व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने बोला है कि पंजीकरण की जो व्यवस्था है वो जल्दी से तत्काल प्रभाव से इसके निर्देश दिए हैं। अब वो हो सकता है कि अलग एक बोर्ड बना करके वहां भी पुलिस की तरह एक ओटीआर व्यवस्था चालू की जाए या कुछ और किया जाए, यानी कि अभी इसमें ये लेट नहीं होगी, वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन यूपी पुलिस जो कांस्टेबल की आएगी उसके अपेक्षा इसमें अभी समय लग सकता है, क्योंकि इसके लिए तो बोर्ड पहले से बना हुआ है, जो अपना पुराना बोर्ड है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, और उसमें ओटीआर भी आप सभी ने कर लिया है। अगर नहीं भी क्या हो तो कम से कम भर्ती बोर्ड की ओर से तो व्यवस्था चालू कर दी गई ना। तो सबसे पहले उम्मीद यही है कि वैकेंसी आपकी बाद में आएगी, आपकी जो वैकेंसी आएगी पहले कांस्टेबल की वैकेंसी ही आएगी। और फिर भी कोई बदलाव, किसी तरीके की कोई अपडेट आती है तो मैं आपको समय से बता दूंगा। कुल मिलाकर के आपको केवल इन चीजों पर ध्यान देना है। आप सबको मैंने बता दिया, अपनी ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करिए। उधर आपकी एसआई की वैकेंसी का आपने फॉर्म भर दिया है, उसके फॉर्म चल रहे हैं, नहीं भरा हो तो वो भी भर दीजिए। उसमें डिग्री की समस्या भर्ती बोर्ड की ओर से खत्म कर दी आप सभी के लिए। ठीक है, और भी आपका किसी भी तरीके का कोई डाउट रहता है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। कोई भी वैकेंसी किसी भी तरीके से बेकार नहीं है। जिनका सिलेक्शन इसमें होमगार्ड में हो जाएगा, कभी फ्यूचर में उनसे पूछ लेना इसका अनुभव, या आपके आसपास कोई हो होमगार्ड में उनसे पूछ लेना, घर से ड्यूटी कर रहे हैं उनको सैलरी कितनी मिल रही है। ठीक है, और इसमें लगने के बाद आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करते रहना। तो यही आप सभी के लिए अपडेट है, आप सभी के लिए आज जो बेहतरीन न्यूज है रहने वाली मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।